अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा क्लैरिसिड सिरप का। क्लैरिसिड सिरप का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा होता है, बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, नुकसानात क्या हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जी क्लैरिसिड, जिसको बना रहा है एबट फार्मा, अच्छा और मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसके अंदर मौजूद है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है बेसिकली एक एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ इसका ताल्लुक़ है, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सांस के रस्ते का इन्फेक्शन, जिसमें नमूनिया आ जाता है। नमूनिया की वजह से जब आपका बच्चा खांसी करता है, सांस लेने के मसाइल आते हैं, तो इस तरह के इन्फेक्शन को, नमूनिया को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन जब वो हो जाता है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के गले में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस का मसला अगर आपके बच्चे में हो जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ साइनोसाइटिस का इन्फेक्शन, ये जो कैविटीज़ होती हैं, इनमें किसी वजह से कोई सोजिश या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, यानी अगर आपके बच्चे के कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी स्किन के ऊपर कोई दाने या इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, डायरिया, लूज़ मोशन हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है, नींद कम आ सकती है, या इसके अलावा अगर आपका बच्चा इसे एलर्जिक है तो स्किन के ऊपर उसके कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को भी मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इसका डोज़ जो है तकरीबन 7.5 mg पर केजी के हिसाब से इसका जो है वो डोज़ बनती है। यानी आपके बच्चे का जितना वेट है उस हिसाब से आपने इसको 7.5 mg से मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो डोज़ आएगी वही आपने अपने बच्चे को देनी है। आम ज़ुबान में अगर आपको समझा दूँ तो 6 माह से जो कम उम्र बच्चे हैं उनमें 1.25 ml दिन में सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 6 माह से लेकर 1 साल के बच्चे में 2.5 ml सुबह और शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है, उसी तरह आपने डोज़ को मल्टीप्लाई करके वो डोज़ आपने बना के अपने बच्चे को दे देनी है। लेकिन जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है। खुद से आप इसका इस्तेमाल ना करें, ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी क्लैरिसिड सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।